हेलो एवरीवन, एलपीए 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे परसेंटेज, क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हम लोग अभी टाइप 1, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी और टाइप डी, यानी कि ए बी सी हम खत्म कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग टाइप डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप डी। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर चाहते हैं कि माइंड में रखना, जैसे कि कोई भी चीज़ को आप माइंड में रखना चाहते हैं तो क्या होता है, बार बार देखना पड़ता है। यानी कि अगर आप परसेंटेज जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आप परसेंटेज में जैसे 60% का वैल्यू क्या होगा, 60% का भिन्न में वैल्यू क्या होगा, 3/5 क्या होगा, 3/5। अगर चाहते हैं कि आपको याद रहता, अब क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क कीजिए, इसको याद मत कीजिए, इस पर वर्क कीजिए। कहने मतलब जिस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, जिस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो चैप्टर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके लिए हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे आप इतना मेहनत कर चुके हैं कि मतलब वो सारा चीज़ क्या होता है, वो आपके होठ पर आ जाता है। इसीलिए अगर देखा जाए कि कोई इंसान अगर किसी परीक्षा को पास करके वो सफल हो गया है, या कोई भी चीज़ है जिस क्षेत्र में वो मेहनत कर रहा है, उस क्षेत्र में अगर वो सक्सेस हो गया है, वो हार्ड वर्क किया है, कहीं कहीं वो हार्ड वर्क किया है। जैसे हम अपने बारे में बताते हैं, अगर हम जैसे मेरा क्या है, पहले बता चुके हैं, हम असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, यानी कि रेलवे ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट, हाँ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ALP, इसी को बोलते हैं ALP। इसमें अगर आप आना चाहते हैं, इसके लिए चर्चर मेथड से, आपको चर्चर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि 4 बार एग्जाम से 4 पेपर देना पड़ता है। तो उसके लिए मेहनत किया, उसके अनुसार मेहनत किए। जैसे स्टेज 1 में आपको 1 पेपर देना पड़ता है, स्टेज 2 में 2 पेपर देना पड़ता है, फिर साइको देना पड़ता है, उस अनुसार मेहनत किए। इसीलिए आप भी वर्क कीजिए। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके चलिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को एक में देखेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेहनत कीजिए। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को आप नहीं पा सकते। कोई भी चीज़ को पाने का शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें है तो सारे चीज़ निकाल दीजिए। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप, ठीक है। आइए देखते हैं आज का सवाल। आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप डी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप डी। टाइप डी का पहला सवाल है, कारण एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। हाँ, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये जो सवाल है SSC का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आपको कैसे डील करते हैं? जैसे कि देखिए, 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, यानी बॉय और क्या है, गर्ल है, ये है ना। 1000 बॉय, गर्ल कितना है, 800। ये अगर इसको हम 2 जीरो इधर का 2 जीरो इधर का कटाते हैं, कितना आता है? ये 5, 2 से 5, ये 4, कितना आता है? 5 और 4, ये रेशियो आ गया। क्या गया? ये रेशियो आ गया, यानी कि बॉय का रेशियो कितना आया? 5, और गर्ल का कितना आया? 4। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। अब बताइए कि कोई भी चीज को हम लेते हैं तो कितना मानते हैं? 100%। कितना मानते हैं? 100%। इतना उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल, उत्तीर्ण होती है 60% लड़का जो है, यानी बॉय जो है 60%, ये क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। और गर्ल कितना होता है? 50%। गर्ल कितना होता है? 50%। ये उत्तीर्ण होता है। तो अनुत्तीर्ण यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए क्या है, अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत, जो अनुत्तीर्ण है या असफल है। अब बताइए, उत्तीर्ण अगर 60% है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40%। और ये कितना होगा? 50%। ये अनुत्तीर्ण हो गया। तो टोटल बॉय जो है कितना है? 5। आप बोलेंगे 5 में से 60% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना है? 40%। प्लस असफल छात्रों का प्रतिशत, टोटल पूछा है, टोटल प्रतिशत, प्लस लड़की कितना है? 4। कितना है? 4। तो अनुत्तीर्ण है 50%, तो उत्तीर्ण है 50%, तो अनुत्तीर्ण है 50% इंटू 50। ये सारा परसेंटेज में है। क्या है? परसेंटेज में। हम यहाँ लिख नहीं रहे, लेकिन सारा परसेंटेज है। अब बताइए कि इसको परसेंटेज में क्या करने के लिए क्या करेंगे? अगर बोलेंगे कि 500 पेपर का एक एग्जाम हुआ, उसमें से कोई लड़का 400 नंबर लाया, तो कितना परसेंट लाया? तो आप क्या करेंगे? 400 बटा 500, 500 मेरा टोटल मार्क्स हुआ। 400 लाया, टोटल मार्क्स कितना हुआ? 500 लाया, कितना? 400। परसेंटेज ज्ञात करने के क्या करेंगे? 100 कट जाएगा, 540, यानी क्या बनेगा? 80%। यानी कि टोटल जो वैल्यू होता है वो नीचे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जितना लाया उसको ऊपर। तो
कितना परसेंट था अनुत्तीर्ण 40%, और यहाँ कितना था 50%। लड़का कितना था, यहाँ 5, यहाँ 4 लड़की, तो टोटल लड़की कितना है, टोटल स्टूडेंट यानी कि कॉलेज में उस स्कूल में यानी कि उस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितना है, यानी बोलेंगे 5 लड़का 4 लड़की, टोटल कितना है 9। आप 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आया देखिए 5, इसको गुणा कीजिए कितना आएगा 200, इसको गुणा कीजिए कितना आएगा 200 बटा 9, कितना आ गया 400 बटा 9, 400 बटा 9 आ गया। इसको 400 बटा 9 इसको डिवाइड कीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36.44, 44%। इसमें आपका देखिए कैलकुलेशन देखिए कितना इजी है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं, ये चीज़ आपको करना नहीं है, ये सारा चीज़ हम बताएं कि इसको आपको कैसे एग्जाम में कैसे इसको बनाना है। आप यहाँ तक देख रहे हैं कि परसेंटेज स्टूडेंट की जो संख्या दिया है 1000 और 800 दिया है, 1000 और 800 में 2 कैंसिल, यानी कि हमको कितना लिखना है 10 और 8, इसको आउट शॉर्ट करना है तो 5 4 लिख दिए, 5 4 लिख दिए। 60% उत्तीर्ण 40%, यानी 40 पंचे 200, 200 इधर हो गया प्लस इधर कितना हो गया 200 बटा टोटल स्टूडेंट कितना है 9, कितना हो गया 400 बटा 9, 400 बटा 9 इसको डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 44.44%, 44.44%। ये जो हो गया टोटल स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुआ या असफल हुआ। इस तरह सवाल को डील कीजिए आप। वैसे इसको मेथड 2 देखिए, आइए मेथड 2 से पढ़ते हैं। मेथड 2 से कैसे पढ़ेंगे, 1000 लड़का है, बॉय कितना है 1000 है, कितना है 1000, गर्ल कितना है 800, कितना है 800। अब बताइए उत्तीर्ण है 60%, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 40%, यही ना होगा, उत्तीर्ण है 60% तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 40%, 2 0 0 कैंसिल यानी 400, ठीक है। और 50% ये 50% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 50%, और 5 400, ये भी 400, 400 ये हो गया बॉय अनुत्तीर्ण, 400 गर्ल अनुत्तीर्ण, तो टोटल कितना हो गया 400 400 800। टोटल स्टूडेंट कितना है 1000 प्लस 800 1800, कितना है 1800 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 2 से 9 2 से 4, यानी कि आप देख रहे हैं कुल मिला के हमको 400 बटा 9 यानी कि यहीं आना पड़ा। तो अगर यहाँ पे आना पड़ा तो ये सब हम क्यों कर, ये हम काट कूट करके 400 लाए, फिर काट कूट कर यहाँ पे फिर यहाँ पे हम इस चीज़ों पे आए। जब इस चीज़ पे हमको आना ही है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं आए, इस दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं 5 ये 4, 5 से इसको 60 इतना है, तो उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ 40, 40 से इसको गुना कर देंगे 5 को, फिर उधर 50 को 4 से कर देंगे, हो गया टोटल। इसको जो सॉल्व करेंगे 44.44%, ये हो गया आपका अनुत्तीर्ण। देखिए एग्जाम, आप कोई बंदा अगर आपके साथ एग्जाम में बैठा है सेम सवाल पे, आप जान रहे बनाने इसको, लेकिन आपका अगर मेथड सही नहीं है बनाने का, आप सवाल तो बना देंगे, आंसर भी ला लेंगे, आपका आंसर भी क्लिक कर देंगे, लेकिन जब आपका समय नहीं बचेगा तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। जब आगे के क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे बताइए क्या फायदा हुआ इस पर हमको ज़्यादा समय दे करके। इसीलिए कोशिश कीजिए स्मार्ट तरीके से मैथ को सॉल्व करें। आगे कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होती है और वह 20 अंकों से असफल हो जाते हैं, ठीक है, कितने अंकों से 20 अंकों से असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए इस टाइप के सवाल में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा। इसमें बस इतना ही सोचना है कि देखिए क्या करें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए हमको, लेकिन कह रहा है कि प्रतियोगी को 220 अंक ही प्राप्त होती है, ठीक है, और वह 20 अंकों से असफल हो जाती है, यानी कि 220 अंक प्राप्त होती है। देखिए 220 अंक इसको आता है, ठीक है, पास होने के लिए कितना जरूरत है 40% अगर नंबर आ जाता है हमको तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि 220 अंक प्राप्त होती है और वह 20 अंकों से असफल हो जाती है, यानी कि 220 में से अगर 20 हम जोड़ दें तो हम पास हो जाते हैं। 220 अंक अगर ला रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं कितने नंबरों से 20 नंबरों से, यानी 20 नंबर और अगर इसमें जुड़ जाता है तो हम पास हो जाते हैं। तो पास हो जाते हैं कितना परसेंट लाते हैं 40% लाते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर जब लाते हैं तो हम पास हो रहे हैं, पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। 40% यानी किसके बराबर है 240 के बराबर, नहीं कह सकते हम 40% बराबर कितना है 240। तो कह रहा है आगे कह रहा है
कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम यानी कि 100%, कितना 100%, 100% कर रहे हैं, यानी कि 240 इंटू 100/40। कोई दिक्कत? 20 से 2, 20 से 5, 2 से इसको कटाएंगे, 120 यानी कि 12×5 = 60, यानी कि 600 अंक। कितने अंक? 600 अंक अनिवार्य है। इस टाइप में सवाल में कलम चलाने का जरूरत बहुत कम, ना मात्र के बराबर, यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको कलम चलाने की जरूरत है। यहाँ आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए कि 220 अंक ला रहे हैं और वो 20 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए कितना जरूरत है, 220 + 20 यानी 240, और पास अनिवार्य प्रतिशत कितना है, 40% अंक अनिवार्य है। 40% अंक बराबर कितना है, 240, तो 100% बराबर कितना, अधिकतम अंक कितना चाहिए, 100%, कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल अगर आए एग्जाम में तो इस टाइप के सवाल को आप वेन डायग्राम से बनाइए। वेन डायग्राम से बनाएंगे तो इसमें देखिए कहीं कुछ नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे आना है कि देखिए पहले क्या है, सब हिंदी है और संस्कृत है। हम एक हिंदी का बनाएंगे और एक संस्कृत का। देखिए इस टाइप का हम क्यों किए, यहाँ पर हम इसको कट क्यों किया, अलग अलग क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किए, कट क्यों किया, क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब दोनों में है, ये हिंदी है और ये संस्कृत है, इस दोनों में 25% सफल है। कितना है, 25%। इस दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों मिला के 25% छात्र सफल है, ये 25% यहाँ सफल है। अब देखिए इसमें कितना है, 60%, इसमें कितना है, 60%, संस्कृत में कितना है, 45%, कितना है, 45%। अब बताइए अगर दोनों विषय में मिला करके 25% छात्र सफल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसमें भी आ रहा है 25 और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी आ रहा है 25, तो इसमें 60 पुराना है, 60 पुराने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे, 35%, क्योंकि 25 तो इसमें भी आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ 35 और 25 कितना हो गया, 60, इसके बराबर आ गया। और यहाँ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 20, क्योंकि 25 तो इसमें भी आ रहा है। देखिए इसके अंदर भी 25 आ रहा है, क्योंकि दोनों विषयों में कार्य, दोनों विषयों में छात्र हिंदी विषयों, दोनों विषयों में सफल होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सफल है 25%, तो 25 इसमें भी आ रहा है, 25 इसमें भी आ रहा है, तो 25-20 कितना हो गया, टोटल 45% आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। अच्छा ये जो दिया है सफल, ये क्या है, सब सफल है, देखिए सफल है, ये सफल, तो टोटल सफल कितना हो गया, टोटल सफल कितना हो गया, 35-25 कितना हो गया, 60 और 20 80, कितना हो गया, 80% जो हो गया टोटल सफल हो गया। आप बताइए जब परसेंटेज में लेके चलते हैं तो 100%, तो असफल छात्र कितना हो गया, असफल छात्र कितना हो गया, आप बोलेंगे 100 - 80 बराबर 20%, कितना हो गया, 20%। ये आपको दिखाए हैं, लेकिन ये चीज़ तो आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि 80% छात्र अगर सफल होते हैं तो असफल कितना हो गया, 20% छात्र असफल हो गया। ये सारी चीज़ें देखिए इस पढ़ने में इसीलिए बोलते हैं ना, आप जब एग्जाम में बैठते हैं आपका माइंड पहले सेट रहना चाहिए, कहीं माइंड में किसी तरह का मतलब तनाव नहीं होना चाहिए। जब आप सवाल को शांति तरीके से पढ़िए, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट अगर पढ़ने में लगाते हैं आप, ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, पढ़ें और आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए इस वेन डायग्राम में यहाँ पे साफ कह रहा है कि दोनों विषयों में 25% छात्र सफल है, दोनों विषय में अगर 25 है, अगर एक में 7 है तो इधर 35, इधर कितना आ जाएगा, 45 है, तो यहाँ दोनों में 25 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20, टोटल कितना हो गया, 80% असफल हो गया, सफल कितना हो गया, 20। आंसर फाइनल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। ध्यान से पढ़िए, सफल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, यानी कि 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में सफल होते हैं और 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब देखिए तो कह रहा है तो प्रतियोगिताओं की कुल संख्या क्या है, प्रतियोगिताओं की कुल संख्या क्या है, टोटल कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे समझना है। देखिए एक तो पहले क्या है, गणित है और दूसरा अंग्रेजी है। यहाँ देखिए क्या कहा, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो हमको दोनों विषयों में, इसीलिए फिर से सेम वेन डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है और यहाँ पे क्या है, मैथ है। मैथ में कितना है, 80%, कितना है, 80%, और इसमें कितना है, 70%।
ये क्या है, सफल है। ध्यान से सुनिए, ये सफल है। तो कहा रहा है 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। जो दिया रहता है बीच में हम उसी को लेके चलते हैं। वेन डायग्राम का जब सवाल आए, जो बीच का वैल्यू रहता है हम उसी को लेके चलते हैं। तो 10% प्रतियोगी क्या है, दोनों विषयों में असफल है। 10% दोनों विषयों में असफल है, तो हमको इसको भी असफल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये असफल दिया है। ये क्या है, असफल, असफल, ये असफल है, इसीलिए इसको भी असफल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसमें है, सफल में है, ये सफल में है। तो असफल कितना है, अगर 70% सफल है तो असफल कितना है, 30%, 30%। 80% सफल है तो असफल कितना है, 20%। अब बताइए 30% सफल है तो दोनों विषयों में कितना है, 10%। दोनों विषयों में 10, यानी इसमें भी 10 आ रहा है। अगर 10 ऑलरेडी यहाँ है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 20, तब टोटल 30 पूछ जाएगा। 20, 10, 30, ठीक है। उसी तरह इधर टोटल कितना है, 20, और यहाँ ऑलरेडी इसके अंदर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 10, तो टोटल 10, 10 कितना हो गया, 20%। ये हमारा फाइनल बन गया है। ये फाइनल वेन डायग्राम क्लियर है ये। अब देखिए इसको क्या करना है, 20, 10, 30, 10, 40, टोटल कितना हो गया, 40%। 40% ये क्या हो गया, असफल। क्या हो गया, असफल। अब देखिए आगे पढ़िए, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब फिर से सफल दे दिया, ये फिर से सफल दे दिया। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, लेकिन ये निकला क्या, असफल, क्योंकि असफल दिया था, ये असफल निकला। आप बताइए 40% अगर असफल है तो सफल कितना है, 60%। कितना है, 60%। सफल कितना है, 60%। सफल 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो 60% बराबर 144। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में अगर सफल होते हैं तो सफल कितना है, 60%, क्योंकि असफल है 40%। 60% बराबर 144, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितना है, यानी कि 100%। क्या बोलेंगे, 144 इंटू 100/60। इसको कटाइए, 20 से 3 बारी में, 20 से 5, 3 से इसको कटाइए, 3 चौक 12, 3 अठी 24, यानी इतना आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 5 से 8 करेंगे 0, 4, 5 गुना 10, इसको सॉरी 3 चौक 12, 4 बार में कटेगा 48। अब इसको बताइए क्या होगा गुना करके, 0, 5 चौक 20, 4, 24, यानी कितना आ गया, 240। टोटल जो कैंडिडेट है वहाँ पे भाग जो लिया कितना है, 240। इस तरह आप सवाल को इजी कर सकते हैं, वेन डायग्राम के अनुसार बनाइए। ठीक है, जो बीच का वैल्यू दिया आता है पहले उसको यहाँ पे पुट कीजिए, उसके बाद टोटल इधर क्या है, ये असफल है तो किसमें दिया, ये सफल में, इसलिए पहले असफल में कन्वर्ट कर दिया। टोटल 30 है तो 10 ऑलरेडी है तो 20, इसलिए यहाँ पे टोटल 20 था, ऑलरेडी 10 है इसलिए 10, टोटल कितना आ गया। ये सब देखिए इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हम एक्चुअली आपको यहाँ पे समझाए हैं। आपको यहाँ पे तुरंत दिमाग आना चाहिए कि 10% दोनों विषयों में सब असफल है, असफल है। तो अगर यहाँ 30 है, 70 है तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ कितना है, 20, यहाँ पे 10, तो ये टोटल 40 आ गया। तो 60% और 144 दिया है, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। आगे देखते हैं, कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। अब इसके सेम टाइप का सवाल, हम ऐसा नहीं सवाल पहले ही बता चुके हैं। 1 नंबर जो बताए हम सेम सवाल था, वहाँ पे क्या था कि 1000 था और 800 था, उसको हम रेशियो में लाए। और यहाँ पे 3:2 ऑलरेडी मैंने उनको रेशियो दिया हुआ है, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो जो है क्या है, 3:2 है। तो कहा है 20% लड़के तब 25% लड़कियां वयस्क है, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है। बताइए 20% अगर वयस्क है तो वयस्क नहीं है, कितना नहीं है, 80%। तो 80% एक छात्र, तो कितना टोटल, 3 लड़का 3 है, प्लस 25% लड़कियां वयस्क है तो वयस्क नहीं है, कितना नहीं है, 75। तो लड़की टोटल कितना है, 2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 5। ये हो गया। तो 80 किया कितना होता है, 240, और 75 गुना 150/5, इसको कितना आ जाएगा, 5 2 1 3 5 4 9 0/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 5 7 35, और फिर कितना आ जाएगा 4 5 8 40, यानी कि ये कितना हो गया 78%। ये कितना हो गया, वयस्क नहीं है। इसमें कोई था ज़्यादा कैलकुलेशन था, ये आपको 80 या कितना होता है 240 75 दोनों कितना होता है 150। ये टोटल आपको इतना लिख दिया, इतना। ये चीज़ आपको मुंह से ही कैलकुलेट करना था, ये हमको दिखाएं आपको, लेकिन आपको ये बनाना था डायरेक्ट 240 लिखता है और डायरेक्ट 150 जोड़ के डायरेक्ट 5 से डिवाइड, ये आपका 78% आ गया। या फिर इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, वयस्क ही निकाल लेते हैं पहले। 20% वयस्क है ना लड़का, 20% लड़का वयस्क है। चलिए
और लड़की कितना है 25%। लड़की कितना है टोटल 2, 3 2 5, 20 दिया 60 प्लस 25 गुना 50 बटे 2 कितना हो गया 110 बटे 2 बराबर कितना हो गया 55। ये 55% क्या निकला बेस्ट, यही निकला। सॉरी यहाँ 5 होगा ना, 3 2 5, टोटल कैंडिडेट कितना है 5 5 5 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 22, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 22%। ये क्या निकला बड़ा बेस्ट है, ये बेस्ट का निकला। तो कह रहे कितने प्रतिशत छात्र बेस्ट नहीं है, बेस्ट का निकला 22%, तो बेस्ट नहीं है यानी 100 से घटाइएगा कितना आ जाएगा 78%, 78% आ जाएगा, ये बेस्ट नहीं है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कन्वर्ट कीजिए या वहाँ पे कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कोशिश कीजिए आप शुरू में ही कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप फाइनल बना करके यहाँ पे आकर के आपका अगर दिमाग में नहीं रहा कि ये पूछ रहे कि बेस्ट नहीं है, तो आप हो सकते हैं आपकी इसी आंसर को वहाँ क्लिक कर दें। इसलिए पहले ही आप कन्वर्ट करके बनाइए, इस तरीके से मत बनाइएगा। आप इसको भी उसमें जाकर के बना सकते हैं, जैसे 3 को हम 300 मान लेते हैं या 3000, ऐसा वैल्यू मानिए कि ये आपका जो है रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अगर 3 को 300 और 2 को 200 मान लें, काट करके फिर आ जाएगा वही 3/2, 3000 भी मान लेंगे, 2000 भी मान लेंगे, काट करके फिर आ जाएगा वही 3/2। इसीलिए आप रेशियो भी मान के बना सकते हैं। यहाँ हम 300 मान लिए, यहाँ पे 200 मान लिए, ठीक है। अब बताइए 20% करके बेस्ट है, तो बेस्ट नहीं है 80%, 300 का 80% कितना हो जाएगा 300 का 80% निकालिए आप, ये कैंसिल 8 या 24 240 प्लस 200 का 25% लड़कियां बेस्ट है, तो बेस्ट नहीं है ये 75%, ये 200 का 75% आप कीजिए, ये कैंसिल 75 गुना 150। आप ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 3 2 5, 500 टोटल का कितना हो गया 500। ये तो आप परसेंटेज में तो ये नहीं है, ये आप किस में आ गया, ये हम नंबर में आ गया। तो परसेंटेज याद करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 100 से गुना कीजिएगा, 100 से मल्टीपल कीजिएगा, तो कितना आ गया 5 4 90, 2 1 3, 5 4 9, 0 का 0 या 500 इंटू 100, ये कैंसिल 5 से इसको भाग दीजिए, फिर वही आ रहा है 5 7 35, 4 5 8 40 है ना, इतना परसेंट। आप इसमें देख रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है। क्यों हम ये माने 3 को 300 क्यों बनाएं, 2 को 200 क्यों बनाएं, फिर आप परसेंटेज क्यों निकालें। अब डायरेक्ट इस पर कम कीजिए ना, 20% दिया है तो बेस्ट के, तो 80% बेस्ट नहीं है, तो 80 × 3 प्लस 2 25% लड़कियां बेस्ट है, तो बेस्ट नहीं है 75%। टोटल कैंडिडेट 2 75 × 2 बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 2 5, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आज इतना ही रह लेते हैं। अगर आप लोग अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, अगर असिस्टेंट लोग को पायलट के पद पे आना चाहते हैं, तो इससे जुड़ी बातें अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस पर एक नया पर्सनल वीडियो हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।